आमतौर पर किसी भी राज्य में सियासी सरगर्मी तब तेज होती है जब उस राज्य में चुनाव हो। यह तस्वीरें अब बिहार से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर व कुशेश्वर स्थान। परंतु कुछ मतभेद महागठबंधन में देखने को मिल रहे हैं। आपको जिस तरह से जानकारी होगा कि कांग्रेस व राजद में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद हो चुका है और राजद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अब स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई है। कुछ ही दिनों में जो स्टार प्रचारक है वो अब चुनावी क्षेत्र में जाएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे। उन स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला स्थान लालू प्रसाद यादव का है। 3 साल बाद वो बिहार आएंगे और चुनावी प्रचार में अपना दमखम दिखाएंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव मौजूद है, राजद के मुख्य प्रवक्ता है। लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं, राजद सुप्रीमो पहुंच रहे हैं, पहली बार आ रहे, काफ़ी दिनों बाद 3 साल बाद आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी? आदरणीय लालू प्रसाद जी का आने का कोई तिथि मुकर्रर भी नहीं की गई है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है। जो स्वास्थ्य उनका देख रहे हैं चिकित्सक, उनके अनुमति के बाद ही, दूसरा की अनुमति अभी तक नहीं आई है, लेकिन आना बिहार की जनभावना है। सब चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी आए। सबने दुआ की है स्वस्थ होने की। स्वाभाविक तौर पर आने की इच्छा भी है, पर स्वास्थ्य उनका अलाउ करेगा तभी कोई तिथि का ऐलान होगा। अभी तक किसी प्रकार का कोई तिथि का ऐलान नहीं है। नंबर 1, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। फ्रेंडली मैच लड़ने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हम लोग जब की पार्टी और हम लोग के पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब निर्णय ले रहे थे जनभावना को ख्याल करके ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर, उस समय सारी भावनाओं से भक्त चरण दास जी जो बिहार के प्रभारी हैं उनको अवगत करा दी गई है। सीपीआई एमएल सभी जो हमारे ट्रस्टेड अलायंस हैं उन सबको अवगत करा दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने बाद में निर्णय लिया है स्वयं लड़ने का, फ्रेंडली, वो उनका विचार है। पर महागठबंधन का बहुआयत मतदाता ही नहीं बल्कि सारे लोग इस बात के पक्षकार हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ही चुनाव जीत सकती है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, 2 तारीख को याद रखिएगा, दोनों सीटें राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आएंगी। फ्रेंडली मैच आप बोल रहे हैं कि ये फ्रेंडली मैच होने वाला है, परंतु जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो कहीं ना कहीं काफ़ी कड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले। वो तो कह रहे हैं अगर सीट शेयरिंग का मसला पहले ही सुलझा लिया होता 2020 के विधानसभा चुनाव में तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। देखिए, बिहार नहीं देश जानता है और हम लगातार इस बात के पक्षकार रहे हैं कि महागठबंधन पूरी मजबूती से देश के अंदर में लड़े, पर इतनी ख्याल जरूर करने पड़ेगी जो रीजनल पार्टियां जिस स्टेट में मजबूत है उसके साथ मिलकर के आपको काम करने होंगे। सीट शेयरिंग भी करते हैं तो कैंडिडेटों का चयन भी मिलजुल करके करें। और 200 सीटों पर कांग्रेस डायरेक्ट फाइट देती है बीजेपी को। जो रेस्ट सीटें हैं जहां रीजनल पार्टियां स्ट्रांग है उसको ध्यान में रख करके ही, चूँकि देश में हम विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी को ही मानते हैं और लगातार नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिन कांग्रेस के विपक्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे परिस्थितियों में देखिए, देश भर की भावना यही थी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार में उपचुनाव हो और इनके ही, चूँकि हम लोग लगातार उनको इस बात के लिए मनाते रहे कि कांग्रेस ही लड़े, लेकिन कैंडिडेट सोच समझ करके दिया जाए। सिर्फ हारने के लिए हम लोग सीट नहीं दे सकते, क्योंकि इल्ज़ाम तो मेरे ही मत्थे आती है, हारने का भी जीतने का भी। सर, ऐसा क्यों होता है? जब से महागठबंधन का गठन किया गया है हर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मसला हो जाता है। देखिए, ये उपचुनाव है, उपचुनाव में जनभावना का ख्याल किया जाता है। ये आम चुनाव नहीं है। आम चुनाव में भी जनभावना का ख्याल करना चाहिए। जो हमारे घटक दल के साथी या जो दल जनभावना का ख्याल किए बगैर पैराशूट से उतारा जहाँ जहाँ कैंडिडेट, क्या असर हुआ? वो सिस्टम नहीं चलना है देश, राज्य के अंदर में, देश के अंदर में। जनता चाहती है आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला उसके बीच का आदमी होना चाहिए। यह बात भी समझनी पड़ेगी सबको। कांग्रेस के प्रत्याशियों से कुछ खासा असर नहीं पड़ेगा। हमने कहा ना कि राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल मजबूती से जीतेगी और इतनी मजबूती से जीतेगी कोई इलेक्शन कमीशन का वहाँ डंडा भी नहीं चलेगा बेईमानी करने का। तो हमारे साथ मौजूद थे शक्ति सिंह यादव। और जिस तरह से उपचुनाव के पहले जो तस्वीरें
लगातार महागठबंधन में देखने को मिलती है सीट शेयरिंग को लेकर, उस पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है। अगर जो हमारे घटक दल है ये अच्छे से अगर इस समझदारी से इसे ले तो परिणाम कुछ और देखने को मिल सकता है। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।